हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो है कि आपका प्रश्नावली शुरू किया जा रहा है। प्रश्नावली जो है कि आपका 1.1 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रश्नावली आपकी शुरू हो रही है। प्रश्नावली जो है 1.1 है। ठीक है ना। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 चल रहा है, जिसमें से आपके कई प्रश्न दिए गए हैं, जो कि मैं प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन मैं लिया हूं। यहाँ पे दे रखा है कि 4, 6, 8 का 17वां पद क्या होगा। फ्रेंड्स, इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़े थे। उसमें जो है कि किसी भी श्रेणी का योगफल जो फाइंड करना होता है तो कैसे निकालेंगे, या किसी भी श्रेणी का जो है कि आप जो है कि वहाँ पद यदि निकालना होगा, 25वां पद, 20वां पद, यदि वहाँ पद यदि पूछता है तो कैसे फाइंड करेंगे। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देखिए ताकि हर एक चीज़ें आपको समझ में आती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो है कि प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। हम लोग तो इसके पिछले वाले वीडियो में एग्जाम्पल भी समझे हैं और फार्मूला को भी समझे हैं। फार्मूला कौन सा जो है फार्मूला किस समय उपयोग में लाया जाएगा, कहाँ पे क्या होता है, किस समय किसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, सब कुछ हम लोग जो है कि उसमें पढ़े थे। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए, ये आपका फार्मूला रखा गया है। जो भी मैं क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा इसी फार्मूले पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला है। कह रहा है कि यदि किसी भी श्रेणी का प्रथम पद ए, यानी कोई भी आपकी श्रेणी दी गई है तो उसका यदि प्रथम पद ए, जो प्रथम पद होता है वह ए का वैल्यू होता है, तथा सार्वंतर डी, जो उनके बीच, जो उनके संख्याओं के बीच जो है कि आपका अंतर जो मिलता है वह डी इंडिकेट करता है, ज्ञात हो, यानी कि ये चीज़ें दो ज्ञात हो, तब या नवा पद के लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं। Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। देखिए, जिस तरह से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को जिस तरह से सॉल्व किया जाएगा, सेम प्रोसेस आपका सभी प्रश्नों का चलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसका 17वां पद पूछ रहा है ना, तो इसमें देखिए मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका प्रथम पद देखिए, प्रथम पद आपका ये होता है। तो प्रथम पद ए बराबर कितना मिला है आपका 4। प्रथम पद 4 है। इनके बीच सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर, और सार्व अंतर आपका डी होता है ना। तो सार्व अंतर भी डी, यानी कि इनके बीच, अंकों के बीच जो है अंतर कितने कितने का है। देखिए, आगे वाले में से पीछे वाले घटाइए, T1 होता है, T2, T3 ऐसे मानते हैं ना। तो ये आगे वाले में से पीछे वाले, यानी कि 6 में से आप 4 घटा लीजिए, 6 में से 4 तो आपका कितने का अंतर है, 2 का। 8 में 6 घटा देंगे, 8 में से 6 तो कितने का, 2 का। यानी कि हमेशा जो लगातार है आपका सार्व अंतर कितने का है, 2 का है। तो सार्व अंतर कितना हो गया, 2। तो आप ऐसे हटाएंगे और सार्व अंतर कितना लिख देंगे, सिर्फ 2। इतना कन्फर्म है। 17वां पद, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17वां पद। तो 17वां पद आपका फार्मूला कहता है कि फार्मूला पहले रख लेता हूं मैं। Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू क्या, डी। नंबर कितना है, 17 नंबर पूछ रहा है ना कि 17 नंबर का पद कौन सा होगा। तो ये आपका n बराबर दे रखा है 17। n बराबर कितना दे रखा है, 17, यानी कि n का जो मान है 17 है। तो यहाँ पर हो जाएगा T17 = a। प्रथम पद कितना है, 4। नंबर कितना है आपके, 17वां नंबर पूछ रहा है ना, -1 इंटू डी, सार्व अंतर कितने का है, 2 का। तो आपका T17 बराबर हो जाएगा 4 + 17 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 × 2। ये आपका हो जाएगा 4 + 17, 16 दूना के 32 हो जाएगा। यानी कि T17 आपका हो जाएगा, यहाँ से T17 बराबर हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 36। यानी कि जो 17वां पद होगा इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का जो 17वां पद होगा ना, 17वां पद आपका कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी श्रेणी रखी जा रही है 4, 6, 8, ये श्रेणी यदि ऐसे क्रम से हम लोग रखते हैं तो जो 17वां वाला पद मिलेगा, यानी 17वां नंबर का जो पद मिलेगा आपका कौन सा होगा, 36 होगा। ये रहा आपका क्या, आंसर। तो मेरी प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। चलिए हम लेकर चलते हैं आपको अब इसका दूसरा जैसे सोल्यूशन करते हैं। दूसरा में कैसे आपको सोल्यूशन करना है गौर से समझिए, ऐसे ही सेम आपका प्रोसेस चलेगा दूसरे में भी। चलिए देख लेते हैं दूसरा का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखते हैं कि दूसरा में आपसे क्या पूछ रहा है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का। दूसरा जो है सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए, ये जो आपकी श्रेणी दी गई है 1, 1/2, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे इंडिकेट किया जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से मिलाते चलेंगे।
एक जो है 1/2 है 0 माइनस 1/2 का 15वां पद। अब इसका कौन सा पद निकालना है? 15वां पद आपको फाइंड करना है, यानी कि नंबर जो है 15वां नंबर का जो पद होगा आपका कौन सा होगा वही आपको निकालना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रथम पद आपका कितना है? 1। सार्वंतर यानी कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका 1/2 में से घटाना है कितना? -1। देखिए 2 एकम 2 और 2 ये माइनस हो जाएगा, यानी कि मैं विस्तार से कर दे रहा हूँ। 2 एकम 2 हो जाएगा पूरे का बट्टा 2। 2 में से घटा -1 बटा में क्या? 2। फिर 0 में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस घटाना है 1 बटा में क्या? 2। 0 है तो 0 से कुछ नहीं मतलब है, 1 बटा में कितना हो जाएगा? 2। यानी कि सार्वंतर हर बार आपका निकला -1 बटा में कितना? 2। कन्फर्म है फ्रेंड्स? आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है? चलिए, यानी कि सार्वंतर -1 बटा में 2 निकल गया ना। अब देखिए 15वां पद, कौन सा पद? 15वां पद निकालेंगे तो नंबर आपका कौथा है? 15 नंबर पूछ रहा है ना कि पद को कितना होगा। तो फार्मूला कहता है कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या? d। फार्मूला में रख दिया वहां पद के लिए। अब यहाँ से t नंबर कितना है? 15, यानी कि t 15 आपसे पूछ रहा है। a का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? 1 प्लस नंबर कितना है? 15 माइनस 1 इंटू d। सार्वंतर कितना है आपका? -1 बटा में 2। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस इसका जो है कि 15 में से 1 घटाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा, गुणे -1 बटा में कितना? 2। 2 से कटा दी 2 सते 14, 7 हो गया। अब 1 हो जाएगा प्लस, प्लस से माइनस में गुणा आपका माइनस, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। -7 एकम कितना हो जाएगा? 7, और 7 में से 1 घटा दीजिए -6। यानी कि जो इस श्रेणी का 15वां पद होगा आपका कितना निकलेगा? -6। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये आपका दूसरे का रहा। तो इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं। जो तीसरा है, तीसरे का सोल्यूशन जो है कैसे करना है, देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन पहले का प्रश्न नंबर पहले का तीसरा, ठीक है ना। देखिए सेम प्रोसेस आपका ऐसे ही चल रहा है, सभी का सोल्यूशन हम लोग लगभग ऐसे ही करते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर इसका पहले का तीसरा। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, करे कि n वां पद आपको फाइंड करना है। श्रेणी क्या दी गई है? 1 बटा में n² कामा 1 प्लस n² बटा में n² है प्लस 1 प्लस 2n² बटा में n² है। तो करे कि n वां पद क्या होगा। तो n वां पद के लिए यही ना फार्मूला है, बस इसी फार्मूले को रखना है और a और d का मान आपको फाइंड कर जो है कि पुट कर देना है, तो आपका कितना होगा, ठीक है। चलिए तो वहाँ पद निकालने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला, ये सिर्फ वहाँ पद के लिए फार्मूला है, वहीं पद आपसे पूछ रहा है तो सिर्फ आपको ए और डी का मान निकालना, ठीक है ना। चलिए प्रथम पद a, प्रथम पद कितना है? 1/n², प्रथम पद हो गया। सार्वंतर आगे वाले में से पीछे वाले को घटाइए, यानी कि ये आगे वाला दूसरे में से, यानी कि 1 प्लस n² बटा में n² है, घटाना है पहले वाले को, यानी कि 1 बटा में क्या? n², ठीक है। तो ये दोनों का हर समान है तो अंश वाले को घटा दीजिए, यानी कि दोनों का हर समान है तो ये हो जाएगा n², ये है 1 प्लस n² और ये माइनस हो तो माइनस कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 क्या हुआ? कट गया, तो ये आपका बच गया n² बटा में n² से n² कट गया कितना? 1। यानी कि जो सार्व अंतर है इनके बीच का जो अंतर है आपका फ्रेंड्स आपका कितना है? 1। सार्व अंतर कितने का है? 1 का, ठीक है, कन्फर्म है। अब चलिए आइए युवा पद, यनवा पद। तो यनवा पद फाइंड करेंगे तो यनवा पद के लिए फाइंड करने के लिए फार्मूला कहता है कि Tn बराबर आपका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू क्या? d। इतना कन्फर्म है ना। चलिए तो a का मान कितना है? 1/n² प्लस n के जगह पे n है -1 इंटू सार्वंतर कितना है? 1। इतना कन्फर्म है। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यही हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस n² से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा n-1, n² से 1 में करेंगे तो n² बटा में क्या? n², यानी कि Tn यानी कि यनवा जो पद है आपका इतना होगा, ठीक है। आपको अच्छी तरह से प्रत्येक चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे कि इसका चौथा नंबर जो है आपका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अपने बुक से आप लोग सभी चीजें मिलाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं चौथे नंबर पे कि चौथा नंबर कैसे सोल्यूशन कराया जाएगा। तो देखिए 4 नंबर को, ठीक है, देखिए कहीं गुणा भाग में मिस्टेक ना हो, आप लोग मिलाते चलेंगे भाई। देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि श्रेणी में 3a - b 4a, मैं लिख लेता हूं, ठीक है, का छठवां पद। 4 नंबर कह रहा है कि 3a - b है,
दूसरा है 4a, इसमें का तीसरा पद आपका दिया है 5a प्लस क्या b। ठीक है, क्या करें, छठवां पद, चौथा पद निकालना है। छठवां पद पूछ रहा है कि आपका छठवां पद क्या है, 3a माइनस बी, 4a, 5a प्लस b का छठवां पद क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह सभी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है ना। देखिए, तो इसका हम लोग छठवां पद निकालेंगे। तो छठवां पद कैसे फाइंड करेंगे, जरा गौर से समझिएगा। तो छठवां पद के लिए फार्मूला क्या है, वहां पद के लिए फार्मूला तो सेम आपका यही है। छठवां पद पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले a पता होना चाहिए। a पहला पद क्या है, 3a माइनस b। ठीक है, सार्वंतर इनका अंतर निकालिए आगे, यानी कि दूसरे में से, यानी कि 4 में से घटाए, 4 में से घटाएंगे आप 3a माइनस b। देखिएगा, घटाना है तो इसके आगे वाले में 2 पद आ रहे हैं तो आप कोष्टक लगा लेंगे पहले, ठीक है ना। इसके बाद कोष्टक को तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 4a माइनस 3a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b। 4 में से 3a घटाइए, आपका हो जाएगा a प्लस क्या, इतना कन्फर्म है, ये आपको समझ में आ रहा है, यानी कि a प्लस कितना हो गया b। ठीक है ना। अब इसके बाद छठवां पद, छठवां पद पूछ रहा है तो यानी कि नंबर कितना है, 6, 6वां नंबर पूछ रहा है ना, कितना होगा, तो यानी कि नंबर ऑफ 6 हो गया। फार्मूला कहता है कि tn बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू क्या d। चलिए, नंबर कितने हैं, n की जगह पे 6, a प्रथम पद क्या है 3a माइनस b, इतना ठीक है। प्रथम पद प्लस हो जाएगा n माइनस 1, नंबर है ना, नंबर कितना है 6 इंटू डी, सार्वंतर कितने का है a प्लस d। ठीक है, इतना कन्फर्म है, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद t6 बराबर हो जाएगा 3a माइनस b। इसके बाद देखिए 5 में से 1 हटाइए, 6 माइनस 1 है ना, तो नहीं 6 में से 1 हटाएंगे तो 5 होगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5a और प्लस 5b। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा t6 बराबर हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 5 और 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा 8a, और ये आपका हो जाएगा 5 में से b घटेगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4b। इतना समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद आपका ये प्लस होगा, ये 5 बड़ा है ना, 5b में से ये घटाएंगे तो प्लस 5, यानी कि जो छठवां नंबर होगा पद आपका होगा 8a प्लस 4b। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, यानी कि छठवां जो नंबर है 8a प्लस 4b आपका होगा। ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 का, पहले का जो है 4 तक के सोल्यूशन। अब पांचवा जरा देखते हैं कि पांचवे का सोल्यूशन आपको कैसे करना है। तो पांचवा आप समझ लीजिए, इसका पांचवा क्वेश्चन का क्या रहा है, देखिए इसका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मैं इससे ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसका पांचवा देखते हैं। हाँ, पांचवा कह रही 10वां पद इसमें फाइंड करना है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहां से ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पांचवे पे। ये तो सब वैसे ही रहेगा। पांचवे का कह रहा है कि -1/2, और इसके बाद 1/2 दे रखा है, 3/2 दे रखा है, इसके बाद डैश डैश का चौथा पद निकालना है भाई, 10वां पद। चौथा पद 10वां पद ज्ञात कीजिए कि आपको 10वां पद जो है आपका कितना होगा। सबसे पहले क्या क्या फाइंड करना है हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है 10वां पद के निकालने के पहले a चाहिए, इसके बाद सार्वंतर चाहिए ना, इसके बाद आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो a प्रथम पद आपका कितना है -1/2, सार्वंतर आगे वाले में से पीछे वाला घटाइए, यानी कि 1/2 है आगे वाला, इसके पीछे वाला ठीक कितना है माइनस, घटाना है माइनस होता है, और देखिए माइनस है तो घटाना है ना, माइनस लगा दिए। इसके बाद इसका जो वैल्यू है -1 में क्या है 2, इसके बाद यह हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, दोनों हर समान है, दोनों हर समान है, अंशों को जोड़िए, एक एक कितना हो जाएगा 2/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। ये सार्वंतर कितना हो गया आपका 1, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद वहां के लिए फार्मूला ये होता है आपका, तो 10वां पद के लिए फार्मूला देखिए,
यहाँ पर हो जाएगा 10वां पद। चौथा नंबर पूछ रहा है 10वां नंबर ना, कि 10वां नंबर जो है पद आपका कौन सा होगा, 10वां नंबर का पद। तो फार्मूला कहता है कि Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। नंबर कितना है, 10 नंबर का पूछ रहा है, a पहला पद -1/2 प्लस, ठीक है। नंबर कितना है 10 -1 इंटू सार अंदर कितने का है 1 का, -1/2 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 होगा, 9 एकम 9। ये आपको हो जाएगा क्या -1 9 दूनी 18 प्लस 18 बटा में कितना हो जाएगा 2। इतना कन्फर्म है। 18 में से 1 घटा दीजिए, आपका 17 बटा में कितना हो जाएगा 2। डिवाइड कर दीजिए तो 2 8 16, यानी कि 8 सही 1 बटा में कितना 2। ये रहा आपका आंसर। यानी कि जो मेरे प्रिय छात्रों आपका जो T10 होगा, यानी कि जो 10वां पद होगा ना, इस श्रेणी का 10वां पद यदि फाइंड करते हैं तो आपका होगा 8 सही 1 बटा में 2। आपको ये कन्फर्म है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से उम्मीद होगी ये समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जो है कि सोल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं। चलिए बढ़ते हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा आपका चेंजिंग हो गया है। इसमें जो है कि हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग निकाल रहे थे 20वां पद 25वां पद 9वां पद स्टार्टिंग से, लेकिन इसमें कह रहे कि यदि अंत से हम लोग चलते हैं तो अंत से जो है कि आपका 12वां पद क्या होगा। तो अंतिम से यदि 12वां पद पूछता है, यानी कि अंतिम से आपको 9वां पद यदि फाइंड करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, अंत से 9वां पद, ठीक है, के लिए सूत्र, ठीक है। यानी अंत से जो है कि हम लोग 9वां पद यदि निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए Tn बराबर होता है L माइनस n-1 इंटू डी। ये मैं जो है कि आपको जो है कि जब भी हम लोग जो है कि स्टार्टिंग किए थे पहले वीडियो में, तो पहले वीडियो में हम लोग सब कुछ पढ़े थे कि जो अंतिम है, अंतिम से यदि पूछता है 9वां पद तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये होता है। हम लोग बेसिक में पढ़े भी थे, ठीक है। यदि पहला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में हम लोग जो है कि ये फार्मूला भी हम लोग देखे थे और कैसे जो है कि आपका जो है कि हल किया जाएगा वो भी आपको बताया गया था, ठीक है ना। तो चलिए, अंत से यदि 9वां पद पूछता है तो आप ये फार्मूला आप लगाएंगे। तो इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, अब देखिए आपको अंतिमवां पद पता होना चाहिए और n का मान और d का मान, लेकिन कि a प्रथम पद आपको पता नहीं होना चाहिए। तो वही जो है ना अंतिमवां पद आपका प्रथम पद का काम कर रहा है, ठीक है। अंतिम से लेंगे तो अब तो यह अंतिम से ऐसे चलेंगे तो आपका ये पहला पद ये काम करेगा ना। तो अब चलिए यहां पर हम लिखते हैं कि अंतिम पद, यहां पर अब हो जाएगा अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 86, जो कि आपका काम करता है किसका L का। और सार्वंतर इनका अंतर, इनके बीच अंतर कितने का है, चलिए अंतर उसी तरह से फाइंड कर लीजिए। 6 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। अंतर कितने का है 4 का है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। यानी पहले में से दूसरे दूसरे में से पहले घटाइए, तीसरे में से दूसरे घटाइए, चौथे में से तीसरे घटाइए, छठवें में से पांचवें को, यानी कि आगे वाले में से पीछे वाले को क्या करना है घटाना है। तो सार्वंतर आपको कितना मिला 4, ठीक है। चलिए अंत से 12वां पद, फॉर्मूला मैं लिखता हूं, अंत से 12वां पद। तो अंत से 12वां पद के लिए फॉर्मूला, नंबर आपका 12 का आ रहा है ना, नंबर कितने हैं 12, यानी अंतिम से नंबर 12 नंबर पे आपका कौन सा पद पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो अंत के लिए आपका फॉर्मूला कहता है कि Tn बराबर होता है L माइनस n-1 इंटू क्या d। तो अब चलिए Tn का वैल्यू कितना है 12, अंतिम से L अंतिम कितना है 86 माइनस नंबर कितने हैं 12 - 1 इंटू सार्वंतर कितना है 4। ये आपका हो जाएगा 86 माइनस 12 में से 1 घटाइए 11 मल्टीप्लाई कितना 4। तो ये हो जाएगा 86 माइनस 11 चौक 44 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 6 में 4 घटेगा 2 और ये हो जाएगा 8 में 4 घटेगा 4। यानी कि अंतिम से यदि 12वां पद की बात की जाए, कहाँ से अंतिम से, ये आंसर आपका रहा। यानी कि हम लोग अंतिम से यदि 12वां पद निकालते हैं कि जो अंतिम से यदि लिया जा रहा है, यानी कि ये अंतिम से यदि हम लोग, यानी कि ये आपका अंत से यदि चलते हैं हम लोग आगे तरफ, अंतिम से यदि इधर चलते हैं तो उसका जो 12वां पद होगा आपका कितना होगा 42 होगा। यानी अंतिम से 12वां पद मान जो है फाइंड हुआ आप कितना 42। ये आपका आंसर फाइंड हुआ। तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन सोल्यूशन कराया हूँ 6 प्रश्नों का मैं 6 जो है प्रश्न यहाँ पर सोल्यूशन कराया हूँ, आपको 6 का जो है उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कैसे जो है कि इसका सोल्यूशन करना है।
ठीक है। तो इसमें और जो है कि 2 बच जा रहे हैं, इनका जो है कि अगली वीडियो में मैं सोल्यूशन कराऊंगा, उसमें प्रश्न नंबर 2 का भी सोल्यूशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए नई अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।